कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो है मेरा जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन लगवाया है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है गोपी लिमिटेड इशूड एट पार, मतलब पार पे इशू किया गया है, जो फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की उसी पे ही उसको इशू किया गया है। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है। These shares are redeemable after 10 years. 10 years के बाद इनको रिडीम किया जाएगा, तो हमको n पता चल गया, that is 10 years at a premium of 6 per share। जब रिडीम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इशू पार पे हो रहे हैं, क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिएगा, इशू पार पे हुए हैं, रिडीम जब किए गए हैं तो 6 रुपीज का प्रीमियम दिया गया है, विच मींस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रीपेमेंट पे प्रीमियम दिया जा रहा है। 100 रुपए लिए थे जब प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया था, अब जब 10 इयर्स के बाद जब वापस किया जा रहा है तो 106 रुपीज दिया जा रहा है। डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलता ही आ रहा है हर साल। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 4 पर शेयर, जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे जब प्रेफरेंस शेयर को 10 इशू किया गया था, दैट इज योर 4 पर शेयर। 4 रुपीज का कॉस्ट लगा था, जो इशू एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लोटेशन चार्जेस, दैट इज ऑफ 4 रुपीज। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 25%। तो यहां पे टैक्स वाला पार्ट भी है, तो हमें बिफोर एंड आफ्टर टैक्स निकाल कर देना होगा। तो आफ्टर टैक्स हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स तक समझाया था, इस क्वेश्चन में बिफोर टैक्स भी निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, टाइम पीरियड इज 10 ईयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑफ ₹6, टैक्स रेट इज 25%। तो चलिए सारी चीजें निकालते हैं, फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले में जितनी चीजें चाहिए वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, फिर इधर हम वैल्यूज निकालेंगे, उस वैल्यूज को यहां क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर हम आंसर निकाल देंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले चाहिए पीडी विच इज प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रेट है उससे निकालते हैं। तो फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपीज है और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 10% है। हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपीज आ गया। देन एक्सपेंसेस ऑन इशू, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया गया है 4 रुपीज इशू एक्सपेंसेस है, तो हम यहां पे डायरेक्ट 4 रुपीज लिख लेते हैं, जो मेरे फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाएगा, विच इज 4 रुपीज। अब आते हैं नेट प्रोसीड, मतलब नेट प्रोसीड का मतलब है कितने रुपए प्रेफरेंस शेयर को इशू करके रिसीव हुए कंपनी को। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होते हैं, हमने एक तो बताया था आपका फेस वैल्यू, हम यहां पे लिख दे रहे हैं इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। ये तो हो गया इस क्वेश्चन में जो यूज होगा फॉर्मूला। वैसे 2 फॉर्मूले और हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस फ्लोटेशन चार्जेस, और डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहां पे सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपीज है, फ्लोटेशन चार्जेस जो एक्सपेंस हुए वो 4 है, सो योर नेट प्रोसीड इज 96 रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? मैच्योरिटी के समय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया जा रहा है, मतलब वापस करते समय 100 रुपीज तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ 6 रुपीज का प्रीमियम भी दिया जा रहा है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गई? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो हमने यहां पे पूरा लिख दिया कि ये फॉर्मूला क्या है। तो फेस वैल्यू फॉर्मूला है प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो फेस वैल्यू इज 100 एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 6 रुपीज, जो क्वेश्चन में दिया था। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 106 है। मैच्योरिटी वैल्यू मींस जो रिटर्न करते समय जो वैल्यू होगी। नंबर ऑफ ईयर्स जितने हैं वो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में इनको रिडीम किया जाएगा, 10 ईयर्स। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। देखिए ये मैच्योरिटी वैल्यू है, दिस इज योर नेट प्रोसीड, दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड दिस इज योर एन। 1 2 3 4 चीजें चाहिए, वो फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो सीपी हम लिख लेते हैं आफ्टर टैक्स। सीपी आफ्टर टैक्स में पीडी चाहिए, पीडी इज 10 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। मैच्योरिटी इज 106 माइनस नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड है हमारा 96 डिवाइडेड बाय n इज 10 अपॉन, इसको 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू
प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2। तो सीपी निकाल लेंगे आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, 10 प्लस इसका डिवीजन देखिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 10 मतलब 10 रुपीज आएगा, 10 अपॉन 10 हो जाएगा, तो यहां पे 1 रुपीज आ जाएगा। देखिए 106 माइनस 96 10 रुपीज आया, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये 10 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐड करके, 106 प्लस 96 106 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 101, तो नीचे 101 101 मल्टीप्लाई बाय 100। सीपी आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं, 11 अपॉन 101 इंटू 100, तो 1100 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 101, 10.89% मेरा आंसर है, विच इज परसेंटेज में आंसर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 10.89% इज माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। मैंने आपको सीपी आफ्टर टैक्स निकलवा दिया जो 10.89% आया था। ये कैसे निकला है, ये भी वीडियो आप पीछे करेंगे तो आपको 10.89% का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, रिवाइंड कर लीजिएगा तब आपको यहां दिख जाएगा। अब आते हैं बिफोर टैक्स निकालने के लिए, रेट इज 25%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज पूछ रहा है उसको पुट कर देते हैं, तो सीपी बिफोर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स कितना है, 10.89 लिखना होगा, 10.89% है, अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 25%, ध्यान रखिएगा यहां 25% लिखना पड़ता है हमें, तो 10.89 25% मीन्स 0.25, तो 1 माइनस 0.25 इट मीन्स 10.89 divided by 1 minus 0.25 is 0.75. So your answer is, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 0.75, 14.52%, 52% is my cost of redeemable preference share before tax.